गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर लता व्यास, सह आचार्य इतिहास, चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से आज हम गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के विशेष टॉपिक प्रथम महायुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। प्रथम महायुद्ध विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना जो कि 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को झकझोर देने वाला युद्ध था। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका की बात करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? 20वीं सदी के प्रारंभ से ही आप जानते हैं यूरोप की राजनीति अपना रूप इस प्रकार बना रही थी कि निकट भविष्य में एक महायुद्ध का संसार में सूत्रपात होने वाला है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के साथ ही महाशक्तियों के कूटनीतिक दांव पेचों ने यूरोपीय राजनीति को वैमनस्य की चरम सीमा पर पहुंचा दिया। 1914 के पूर्व लगभग संपूर्ण यूरोप दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित हो चुका था, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। गुटों की उलझन ने एक ऐसा रूप ले लिया कि यदि एक भी सदस्य युद्ध में उतरता है तो दूसरे के लिए आत्मसम्मान की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लेना आवश्यक हो जाता है। जून 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो युद्ध शुरू हुआ वह धीरे धीरे विश्व युद्ध में परिणत हो गया और यह युद्ध दो गुटों के मध्य लड़ा गया। एक गुट मित्र राष्ट्रों का था और दूसरा दूरी राष्ट्रों का। यह युद्ध मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध सिद्ध हुआ। अब कोई भी घटना घटित होती है, आप जानते हैं उसके पीछे एक लंबी कारणों की श्रृंखला होती है। तो हम प्रथम महायुद्ध के कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दो गुटों के निर्माण की। तो बिस्मार्क की कूटनीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस बिल्कुल अकेला हो गया। जर्मनी एक और तो त्रिगुट संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के साथ मैत्री सूत्र में बंधा और दूसरी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से छिपकर रूस के साथ री इंश्योरेंस की संधि के द्वारा समझौता कर लिया। फ्रांस और रूस को एक दूसरे के निकट आने और मैत्री सूत्र में बंध जाने का अवसर प्राप्त हुआ। यह ठीक है कि 1870 से 1914 के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। फिर भी यह कहना अतिशयोक्ति तो नहीं होगी कि गुप्त संधि द्वारा व्यवस्था के द्वारा युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। हम दूसरे कारण की बात करते हैं, शस्त्रीकरण के होड़ की। तो महायुद्ध का एक प्रमुख कारण शस्त्रीकरण के लिए होड़ थी। 1860 ईस्वी में, जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी के हाथों पराजित होने के बाद से ही फ्रांस ने बड़े पैमाने पर अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत बनाने का प्रयास शुरू कर दिया, जिससे जर्मनी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और उसने भी अपनी सैन्य शक्ति का विकास जारी रखा। वैसे दोनों ही देश अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बना रहे थे, परंतु एक दूसरे की सैन्य वृद्धि को शंका की दृष्टि से देखते थे। इस प्रवृत्ति ने यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित किया और वे शस्त्रीकरण की ओर अग्रसर हुए। अब हम अगले कारण की बात करते हैं। तो राष्ट्रीयता इसका एक मौलिक कारण थी। फ्रांसीसी क्रांति ने जिस राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया वह भावना अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। यह ठीक है कि इस भावना ने जर्मनी तथा इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था, परंतु अब यही भावना पड़ोसी देशों के बीच घृणा की भावना पैदा करने लग गई थी। हम अगले पॉइंट की बात करें तो साम्राज्यवाद इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। साम्राज्यवाद की इस दौड़ में ग्रेट ब्रिटेन सबसे आगे रहा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और एशिया के अन्य कई देशों पर उसका राजनीतिक प्रभुत्व कायम हो चुका था। उसके साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था और अपनी नौ शक्ति की श्रेष्ठता के कारण समुद्र की लहरों पर उसका अबाध्य नियंत्रण था।
वस्तुतः साम्राज्यवाद ने यूरोपीय शक्तियों के मध्य तनाव और वैमनस्य को बढ़ावा देकर प्रथम महायुद्ध का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम अन्य कारणों की बात करें तो प्रथम महायुद्ध के मौलिक कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण समाचार पत्रों द्वारा लोकमत को उकसाने का था। ऐसा लगभग सभी देशों के समाचार पत्रों ने किया। उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को उत्तेजित किया और दूसरे देशों की नीतियों के बारे में गलत प्रचार किया। इतना ही नहीं, समाचार पत्रों ने शांति कायम करने वाली बातों को दबाने का काम भी किया। इसके उपयुक्त इन सभी कारणों को मिलाकर उस सौहार्द और सौजन्य की जड़ों को खोखला कर दिया जिससे सभ्यता और संस्कृति के अनेक साधनों, धर्म, व्यापार, वाणिज्य, कला और विज्ञान ने मिलकर बढ़ाया, जो मानव समाज की समृद्धि के लिए आवश्यक थी। इसके स्थान पर आशंका, भय और द्वेष तथा वैमनस्य का विकास हुआ, और जब कुछ स्वार्थी और आक्रामक शक्ति राज्य शक्ति और आतंक के सहारे उन्नति करने में कामयाब हो गए तो लोगों में यह धारणा पुनः पुष्ट होने लगी कि संघर्ष जीवन का एक प्राकृतिक नियम है और विकास के लिए यह जरूरी भी है। अर्थात भौतिक उन्नति के लिए मानव धर्म को भुला दिया गया और हर संभव उपाय से स्वार्थ सिद्धि का प्रयत्न किया जाने लगा। हम तत्कालीन कारण की बात करें तो 28 जून 1914 ईस्वी के दिन संपूर्ण संसार ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या के समाचार से विचलित हो उठा था। युवराज और उसकी पत्नी को बोस्निया की राजधानी सोराजोवो की सड़क पर कत्ल कर दिया गया। इस हत्या का उद्देश्य राजनीतिक था और हत्या के अपराधी 2 बोस्नियन थे जिन्हें ऑस्ट्रिया की स्लाव नीति पसंद नहीं थी। ऑस्ट्रिया का दृढ़ विश्वास था कि यह हत्या सर्बियन सरकार की सहायता से की गई है और उसे इस हत्या के षड्यंत्र की पूरी जानकारी थी। 15 जुलाई 1914 को केसर विलियम द्वितीय ने ऑस्ट्रिया को आने वाली हर परिस्थिति में पूर्ण सैनिक समर्थन देने का आश्वासन दे दिया, परंतु ऑस्ट्रिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सर्बिया ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय स्वीकार करना मंजूर कर लिया और ऑस्ट्रिया को जर्मनी का समर्थन तो प्राप्त था, सर्बिया को रूस का, परंतु न तो जर्मनी और न तो रूस इस युद्ध को छेड़ने के पक्ष में थी। ऑस्ट्रिया की युद्ध घोषणा ने जार को उत्तेजित कर दिया और उसने सेनाओं की प्रयाण आज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिए और इसका अर्थ था कि ऑस्ट्रिया से युद्ध। विवश होकर जर्मनी को युद्ध की तैयारी करनी पड़ी और रूस ने जर्मनी को चेतावनी का कोई जवाब नहीं दिया और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ उलझ गई और ये महायुद्ध के रूप में परिणित हो गया। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम परिणामों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।